आधे घंटे की वॉक करने के बाद नक्श अनिका और प्राची को लेकर एक बिजी स्पीड पहुंचा। अपनी कार पार्क करने के बाद वो अनिका और प्राची के पीछे पीछे चलते हुए मार्केट देखने लगा। ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि अनिका और प्राची का फिगर बहुत अच्छा था, क्योंकि मार्केट में सभी की नज़रें उन दोनों पर ही गड़ी हुई थी। जब तक अनिका और प्राची ज्वेलरी स्टोर में नहीं घुसी, तब तक लोगों की नज़रें भी उनसे नहीं हटी। फाइनली नक्श ने राहत की सांस ली जब अनिका की नज़रें डेकोरेटिव टेबल पर रखे एक नेकलेस पर पड़ी। उसकी आंखों में अलग ही लेवल की चमक दिखाई दी। क्या तुम इसे ट्राई करना चाहती हो? नक्श ने मुस्कुराते हुए पूछा। ट्राई करने का क्या ही फायदा? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम मेरे लिए इसे खरीदने की सोच रही हो? ये बोलते हुए अनिका ने पीछे देखा और मुस्कुराते हुए नक्श से बोली, ये नेकलेस 1.5 करोड़ रुपए का है। क्या तुमने अब तक इतना पैसा जमा कर लिया है? नक्श ने अनिका के सवाल का कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि पीछे मुड़ते हुए उसने उस ज्वेलरी स्टोर की एक स्टाफ लेडी से कहा, हेलो, क्या आप इस नेकलेस को निकाल सकती है? मेरी वाइफ से ट्राई करना चाहती हैं। ये सुनते ही वो लेडी उस डेकोरेटिव टेबल की ओर बढ़ी। उसने सबसे पहले नक्श की ओर देखा। ऊपर से नीचे तक नक्श को देखने के बाद उसकी आंखों पे नक्श के प्रति नफरत साफ दिखाई देने लगी थी। सॉरी, हमारे स्टोर की ज्वेलरी को आप टेस्ट नहीं कर सकते हैं, सिर्फ खरीद सकते हैं, कड़क अंदाज के साथ उस लेडी ने जवाब दिया। नक्श के कपड़ों को देखकर उस लेडी को लगा कि नक्श तो खूबसूरत लड़कियों के सामने दिखावा कर रहा है। उस नेकलेस को खरीदने की उसकी कोई औकात ही नहीं है। क्या हम सिर्फ खरीद सकते हैं, ट्राई क्यों नहीं कर सकते? नक्श ने कपकपाते हुए कहा, अगर मेरी बीवी से ट्राई नहीं करेगी तो हम उसे खरीदेंगे कैसे? कल को अगर वो नेकलेस मेरी वाइफ के लिए सूटेबल नहीं हुआ तो उसकी आप चिंता ना करें। हमारे स्टोर का स्टाफ बहुत ही स्पेशलाइज्ड है, जो कस्टमर के साइज के हिसाब से हमारे एडजस्ट कर रखे होते हैं। वो लेडीज नक्श के साथ अपना समय ज़्यादा बर्बाद नहीं करना चाहती थी। ये सब देखकर अनिका के चेहरे का एक्सप्रेशन पूरी तरह से बदल गया था। वो जानती थी कि नक्श कोई बड़ा आदमी नहीं है, बल्कि एक बड़े आदमी के अंडर में काम कर रहा है। हालांकि नक्श का बॉस उसकी बहुत वैल्यू करता है, लेकिन 1.5 करोड़ रुपए कोई छोटी रकम नहीं है। भले ही अब अनिका के पास जाबरी परिवार के 60% शेयर्स आ गए थे और वो एक इम्पोर्ट कंपनी भी एक्सपोर्ट कंपनी संभाल रही थी, लेकिन वो पैसा सिर्फ राहुल बिंद्रा का था, तो अब वो उसे संभाल रही थी। नक्श क्यों ना हम यहाँ से चलें? अनिका ने नक्श का शर्ट खींचते हुए कहा। यह सुनकर नक्श ने गहरी सांस ली। उसने सोचा कि सूरत में इस ज्वेलरी स्टोर से अच्छे और भी कई सारे स्टोर्स हैं। अगर अनिका को नेकलेस चाहिए तो वो उसे अच्छे से अच्छा नेकलेस दिला सकता है। इसलिए वहाँ से निकलने में नक्श को बिल्कुल भी हेजिटेशन नहीं हुई। हालांकि उसी समय एक तीखी आवाज़ सुनाई दी, इस नेकलेस को बाहर निकालो, मुझे इसे ट्राई करना है। उन्होंने देखा कि एक खूबसूरत औरत एक मोटे आदमी का हाथ पकड़कर उस डेकोरेटिव टेबल के सामने खड़ी है और वो उसी नेकलेस की ओर पॉइंट आउट कर रही है जिसे अनिका ने पसंद किया था। जी, 1 मिनट रुकिए, ये बोलते हुए उस स्टाफ लेडी ने डेकोरेटिव टेबल से उस नेकलेस को बाहर निकाला, उस औरत के हाथ में थमा दिया। ये देखकर नक्श का चेहरा पूरी तरह से ग्लूमी हो गया। एक्सक्यूज मी, तुमने तो अभी कहा था कि तुम सिर्फ खरीद सकते हो, ट्राई नहीं कर सकते। नाक को सूते हुए नक्श ने उस लेडी से पूछा, लेकिन आप क्या ऐसे अफोर्ड कर सकते हैं? नफरत की नज़र से नक्श को वो देखते हुए बोली, मैंने आपके जैसे बहुत सारे गरीब लोग देखे हैं जिनके पास पैसा तो होता नहीं है, लेकिन ट्राई करने के बाद वो सिर्फ फ़ोटो क्लिक करते हैं। उनकी 1.5 करोड़ के नेकलेस खरीदने की औकात कम होती है। अगर 1.5 करोड़ का नेकलेस खरीद लिया तो क्या फिर उनके जैसा नंगा खाएगा क्या और निचोड़ेगा क्या? सीधे तौर पर उस लेडी ने नक्श की बेइज्जती कर डाली थी। कहना क्या चाहती हो तुम? नक्श ने कड़क अंदाज में कहा। आगे की सारी कहानी जानने के लिए सुनते रहिए पीके एडिट की इंस्टा एम्पायर।